नमस्कार। दुमका कांड, अंकिता सिंह शाहरुख, इसमें प्रशासन ने पॉक्सो की धाराएं लगाई हैं शाहरुख हुसैन पे। पॉक्सो का मतलब हम सब जानते हैं कि जब किसी नाबालिग व्यक्ति बच्चे से, नाबालिग बच्चे बच्ची से जब कभी भी कोई शारीरिक संबंध या सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो पॉक्सो की धाराएं लगती हैं। शाहरुख हुसैन पे, जो कि अंकिता मर्डर केस में या अंकिता जलाने के केस में जेल में है, उस पर प्रशासन ने पॉक्सो की धाराएं लगाई हैं क्योंकि अंकिता को माइनर माना गया है। लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं और मैं सवाल करता हूं और मैं बहुत जल्द यह सवाल न्यायिक प्रक्रिया में लेके जा रहा हूं कि प्रशासन ने शाहरुख हुसैन पे पॉक्सो की धाराएं लगा भी कैसे दी बिना किसी जांच के। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 23 अगस्त 2022 को अंकिता बिटिया जली सुबह 4 से 5 के दरमियान, और 28 अगस्त 2022 को अंकिता बिटिया की रांची में रिम्स में मृत्यु हो जाती है तकरीबन 1-1:30 बजे दोपहर में। वो बात और है कि माना जाता है कि 12 साढ़े 12 तक उस दिन ठीक थी, वो किसी वजह से फिर शरीर जवाब देगा, आत्मा को शांति मिले। लेकिन बड़े मुद्दे की बात यह है कि 28 अगस्त को 2022 को जब अंकिता बिटिया की रांची में मृत्यु हो जाती है, उससे पहले ही बहुत सारी जगह उसकी मार्कशीट दिखने लगी थी। मैं इस समय यहां कुछ नहीं दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि यह सब आपको पता है। यह जगह मैं खाली रखूंगा। मैं तो कम से कम यह करूंगा, आपको यहां कुछ भरना है तो भर दीजिएगा। यह खाली जगह वो है जो सारी की सारी सच्चाई बयान करेगी। 28 अगस्त 2022 को अंकिता बिटिया की जब रांची में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमीशन जो है वो अंकिता के पिता संजीव कुमार सिंह और परिवार के साथ पुलिस यानी कि पुलिस के पास जाता है और कहता है कि ये आधार कार्ड है और ये मार्कशीट है बिटिया की, जिसके आधार पे बिटिया जो है वो माइनर है। 26 नवंबर जन्म की तारीख है, 26 नवंबर। लेकिन वर्ष अगर देखें तो मार्कशीट जो है उसमें वर्ष दिया है 2006 और आज 2022। बिटिया कितने साल की हुई? कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 14 साल की हुई, 15 साल की। आधार कार्ड जो है मेरे पास उसकी कॉपी। आधार कार्ड में जन्म तारीख तो वही है लेकिन वर्ष अलग है, 2008। अगर आधार कार्ड में 2008 है तो इस समय बिटिया कितने वर्ष की हुई 2022 में? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। माइनर हुई, 18 से कम। लेकिन हम सब ने वो वीडियो देखा है जिसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कह सकते हैं, डाइंग स्टेटमेंट, मृत्यु पूर्व का अपना जो बयान है अंकिता का। हुआ यह था कि उनकी मृत्यु से पहले, क्योंकि इस तरीके का मामला हुआ था कि लड़की को पेट्रोल से जलाया गया था, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब और प्रशासन ने मिलकर के बयान दिया था लड़की का हॉस्पिटल जाके कि बेटा आपके साथ क्या क्या हुआ। तो उसने अपनी पूरी बातें बताई थी और क्योंकि वो उसके बाद मृत्यु हो गई उनकी, तो मृत्यु और इस स्टेटमेंट के बीच में प्रशासन और कोर्ट से वो बच्ची बात नहीं कर पाई। बस यही था स्टेटमेंट सरकार के साथ या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के साथ। तो इसी को डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है और माना गया, और इसी आधार पर चिन्हित किया जाता है कि लड़की ने शाहरुख का नाम लिया, लड़की ने फलानी चीज बताई, लड़की ने यह बताया, लेकिन लड़की ने अपनी उसमें जन्म तारीख भी बताई वर्ष के साथ अपने मुंह से। और वो जो जन्म तारीख और वर्ष बिटिया ने, अंकिता बिटिया ने, उस वीडियो में आ चुका है। और जो एसआईटी की पेपर वर्क है उसमें भी लिखा हुआ है, जो कोर्ट में जमा किया गया है, कि बिटिया ने बताया कि मेरा जन्म जो है 26 नवंबर 2003 को हुआ था। अगर 2003 बिटिया ने खुद ने बोला है तो फिर आज वो कितने वर्ष की हुई 2022 में? 19 वर्ष की हुई, 20 वर्ष से कुछ महीने कम। हम डाइंग डिक्लेरेशन को ही भारत के अंदर सत्य मानते हैं। यह मानते हैं कि बिटिया ने कहा शाहरुख है तो शाहरुख है, यही मानते हैं। तो बिटिया ने कहा 26 नवंबर 2003, तो 2003 ही उनका जन्म है। लेकिन मृत्यु के पश्चात उनके पिता 2 कागज प्रशासन को जमा करते हैं, 2 कागज, आधार कार्ड और मार्कशीट। मार्कशीट में 2006, आधार में 2008 उनका जन्म वर्ष है, यानी कि दोनों में फर्क है। बिटिया ने क्या बोला वो तो आप 2 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए, लेकिन आधार कार्ड में और मार्कशीट में भी फर्क है वर्ष का। मार्कशीट में 2006, आधार में 2008। हाई लेवल एसआईटी झारखंड सरकार ने जब बनाई, हाई लेवल एसआईटी, 10 अफसर, आईजी डीआईजी लेवल के लोग उसके अंदर, उनके समक्ष जब ये कागज आए, 3 चीजें आई होंगी उनके समक्ष।
एक तो बिटिया का डाइंग डिक्लेरेशन, जिसमें बिटिया ने 2003 अपना जन्म वर्ष बताया, तारीख वही रहेगी तीनों में। आधार कार्ड आया होगा जिसमें 2008 बताया गया है, और मार्कशीट आई होगी जिसमें 2006 बताया गया है। मैं जांच कमेटी एसआईटी से सवाल करता हूं इस समय, क्योंकि यह सवाल मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। एसआईटी जी, आपके हाथ में अंकिता सिंह स्वर्गीय के पिता श्री संजीव कुमार सिंह के द्वारा 2 सरकारी कागज दिए गए थे। क्या दिए गए थे? 2 सरकारी कागज, आधार कार्ड और बोर्ड की मार्कशीट। दोनों सरकारी होती है, प्राइवेट तो होती नहीं है। आपको उसमें वर्ष का फर्क नहीं दिखाई दिया? मैं जानना चाहूंगा आपने दोनों में से कौन सी चीज मान्य रखी थी, आधार कार्ड या फिर मार्कशीट? क्योंकि आप दोनों तो मान्य नहीं रख सकते ना। जांच एजेंसी दोनों कागज को मान्य नहीं रख सकती, क्योंकि दोनों में वर्ष का फर्क है, 2 वर्षों का फर्क है, 2006 और 2008। तो मैं तो इतना मानता हूं कि इतने सीनियर आईएएस आईपीएस माफ कीजिएगा आईपीएस अफसर जो एसआईटी में थे, उन्होंने तो बिल्कुल ये चीज, मतलब हो सकता है किसी की एक की नजर से चूक रह गई हो कि भाई ये दिखा नहीं, 2 से 3 से आईजी डीआईजी लेवल तक से तो 10 लोगों से तो ये चूक नहीं होगी ना, और ना ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर से होगी, और ना ही प्रशासन से होगी, और अगर चूक है तो करेक्ट भी करना पड़ेगा। ना ही एसएचओ से हुई होगी, ना किसी से चूक नहीं हुई होगी। मैं मान ही नहीं सकता, कोई एक आध से होगी हो तो बात अलग है। यानी कि अंकिता के 2 जन्म वर्ष आधिकारिक तौर पे पिता ने सरकार को दिए, वो भी सरकारी कागजों पे, और इन्होंने मान्य रख लिया। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने पिता से इस बारे में क्या तहकीकात करी कि आपने आधार कार्ड गलत बनवाया है या मार्कशीट गलत बनवाई है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि पिता ने ही बनवाया होगा, बच्ची तो माइनर थी, राइट, एज वी अंडरस्टैंड। तो फिर कौन सा आपने मान्य रखा, आधार कार्ड या मार्कशीट, या जो उसका डाइंग डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है जिसमें 2003 है? तो एसआईटी 3 अलग वर्ष तो मान्य नहीं रख सकती, नहीं रख सकती। और यदि डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर बिटिया 2003 कह रही है, जिसको आप उसके मृत्यु उपरांत, मरणोपरांत किसी के भी दिए हुए ये 2 विरोधाभासी कागजों के आधार पे, जो कि सरकारी हैं, आपने तो ये भी नहीं पूछा होगा ना उसके पिता को कि तुमने 2 अलग तारीखें कैसे करवा ली, किसको घूस देके कागज बनवाए थे, क्यों गलत दिखाया था, ये आपने नहीं पूछा होगा। और यदि पूछा होगा तो फिर आपने इसको पिता को हिरासत में ले लिया होता कि तुमने सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में फ्रॉड कैसे किया। मैं मानता हूं कि उन्होंने अपनी बिटिया गंवाई, उनकी बिटिया की जान गई, कैसे गई आगे की बात। लेकिन क्या एसआईटी ने, जो कि खुद पुलिस की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार डीजीपी जी ने बनवाई थी, उनके हाथ में 2 सरकारी कागज दिए गए थे, जन्म का प्रूफ, दोनों में अलग अलग वर्ष, और आपने माने रख लिए? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि आपने माने रख लिए दोनों? कम से कम किसी एक कागज के आधार पे तो पिता को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड करवाया है, यानी सरकार के साथ फ्रॉड किया है। हमारे साथ नहीं किया, आपके साथ नहीं किया भैया, सरकार के साथ फ्रॉड किया है कि आधार कार्ड में 2008 एंट्री करवाई है इस वर्ष जन्म की, और मार्कशीट में 2006 करवाई है। क्या मैं जान सकता हूं कि एसआईटी इतनी मेहरबान क्यों है, प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है संजीव कुमार सिंह पे, जिसने अपने बेटी के मरणोपरांत एक ऑलरेडी आरोपी जो अरेस्टेड था उसमें पॉक्सो लगवाने के लिए ये 2 फ्रॉड कागज के बीच में से एक फ्रॉड को भी एक्सेप्ट कर लिया? कम से कम एक को तो किया ही होगा ना। और बिटिया के खुद के शब्द डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं रखा। एसआईटी जी ने 28 अगस्त मृत्यु से पहले खुद बिटिया के दिए हुए बयान कि मेरा जन्म 26 नवंबर 2003 को हुआ था, जिसके मुताबिक वो 19.5 वर्ष से ज्यादा की थी मृत्यु के समय, उसको माने नहीं रखा। लेकिन यह माने रखा कि उस बिटिया ने कहा कि शाहरुख था। कैसे भैया? आप डाइंग डिक्लेरेशन के 2-3 भाग कैसे कर सकते हैं? कोई घर की खेती थोड़ी ना है प्रशासन जी कि आप चाहेंगे कि ये पोर्शन सही लग रहा है और वो पोर्शन गलत लग रहा है बिटिया का। या तो पूरा का पूरा डाइंग डिक्लेरेशन सही है या फिर सवाल है कि नहीं। आप ये अपने मन से तो नहीं कर सकते। किसी एसआईटी को, किसी प्रशासन को, किसी माननीय कोर्ट को भी शायद ऐसा तो अधिकार नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन अपने मन से बदल देगा। प्रशासन तो कतई नहीं कर सकता। तो फिर इस प्रशासन ने कैसे ये सब किया? नहीं, हमको जवाब चाहिए। मैं डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूं,
कि डीजीपी साहब क्या आप एसआईटी को ये सवाल करेंगे या मुझे कोर्ट्स में ले जाना पड़ेगा ये मामला? और ये आपको इस समय दुमका में जो मामला लंबित है इसको फौरन रुकवा देना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा जो एसआईटी गठित की गई थी मुख्यमंत्री जी और डीजीपी जी, आपके द्वारा एसआईटी ने फ्रॉड वहां पे चार्जशीट में डाल करके भेज दिया है। और फ्रॉड ये है कि 3 अलग अलग, आप समझ चुके हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, कि 3 अलग अलग जन्म वर्ष में से जो बिटिया ने खुद ने बोला डाइंग डिक्लेरेशन में, उसको आपने माने नहीं रखा, लेकिन उस डाइंग डिक्लेरेशन के बाकी भाग माने रखे। और ये फ्रॉड कागज, अच्छा मान लीजिए कि कोई एक ही कागज दिया होता कि भाई आधार कार्ड दे दिया होता, है ना, जिसमें वो तारीख और वर्ष होता जो बिटिया ने कहा, और मार्कशीट में कुछ और है, तो हो सकता है कि कहीं एक जगह गलत एंट्री हो गई। मानव मात्र भूल के पात्र। लेकिन अमानवीय कार्य वो होता है, अमानवीय कार्य पिता द्वारा या किसी के भी द्वारा, जिसमें मार्कशीट में 2006 का जन्म वर्ष दिखाए। बच्ची तो नहीं गई होगी, बच्ची तो माइनर होगी जब स्कूल में थी, तो है ना, तो बाप ने फॉर्म भरा होगा, भरवाया होगा, साइन किया होगा, है ना, 2006। आधार कार्ड बनवाया होगा, भारत सरकार, यूआईडी, मेरी पहचान मेरा आधार मेरी पहचान, और वो जो मेरा आधार मेरी पहचान उसमें 2008, और बिटिया का डाइंग डिक्लेरेशन 2003, जिसको भूल जाते हैं प्रशासन भी इन 2 फ्रॉडलेंट कागजों की वजह से, या चिल्ड्रन वेलफेयर कमीशन के दबाव की वजह से, या पता नहीं किस वजह से। क्योंकि एक अगर अधिकारी अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा तो समझ में आता, 10 लोगों की एसआईटी टीम थी डीआईजी लेवल तक की, और उसमें से मन बनाया कि चलिए जी ऐसा करते हैं, लेट्स हैव दीज 2 पोटैटोज एंड नॉट हैव द टमेटोज। ऐसे होता है डाइंग डिक्लेरेशन, 2 आलू ले लेते हैं, 2 टमाटर छोड़ देते हैं। देखिए प्रशासन जी, सबसे पहला काम आपका है न्याय दिलवाना। मैं कह रहा हूं अंकिता सिंह की मृत्यु हुई है, हम सब बहुत दुखी हैं, उसी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। समझ लीजिए, शाहरुख जेल में है, जेल में रखिए, उस पर जो कलम लगती है, जो सही बात होती है वो कोर्ट करेगा। लेकिन आपने ये पॉक्सो कैसे लगाया, आपको फौरन जाके, इससे पहले कि मैं दुमका कोर्ट पहुंचूं, माननीय प्रशासन जी, आपको जाकर के अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, अपने सरकारी वकील को वहां बोलना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई है, और इस केस को उतना ही पकड़ के रखो जितना असली है, और पॉक्सो को हटवाओ। क्योंकि पॉक्सो आप साबित नहीं कर पाएंगे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में, यह मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। नहीं समझ में आया हो तो एक बार पूरा मेरा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। बहुत जल्द आ रहा हूं मैं झारखंड फिर दोबारा, क्योंकि आना पड़ रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं साथ दे रहा हूं, अगर शाहरुख ने मर्डर किया है तो उसको फांसी हो, किसी और ने किया हो तो उसको फांसी हो, उससे ज्यादा बड़ी सजा हो। खुद शाहरुख का परिवार यह भी कहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जब 30 अगस्त को आपसे कहा कि फटाफट करो, फटाफट मतलब फास्ट ट्रैक, तो उस फटाफट को आप रफा दफा बना देंगे। यह अधिकार किसने दिया प्रशासन को, किसी भी राज्य के, कि अगर माननीय हाईकोर्ट ने बहुत सही काम किया कि ऐसे मामले को फटाफट फास्ट ट्रैक करना चाहिए, फटाफट। लेकिन नीचे के प्रशासन ने क्या किया और बाद में एसआईटी ने क्या किया, रफा दफा। उन्हें लगता है अरे ठीक है, दुमका जैसे वो एक मोहल्ले के अंदर पड़ा हुआ एक शाहरुख, कौन आएगा बात करने के लिए, हम आएंगे बात करने के लिए, और हम दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस बात को लेकर के। कैसे प्रशासन ने, मेरा ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचा दीजिए, उससे पहले कि मैं प्रशासन तक आकर के नमस्ते करूं कि आप पॉक्सो लगा ही नहीं सकते, आपको पॉक्सो हटाना पड़ेगा, और आप हटाएंगे। With all due respect to DIG साहब, the entire SIT, all due respect to DGP साहब, all due respect to Chief Minister and the entire government of Jharkhand, with all due respect to the Honorable High Court of Jharkhand, all due respect, because मैं एक law abiding citizen हूं और हम सब लॉ ही को फॉलो करते हैं। लेकिन कहीं अगर प्रशासन ने किसी भी, और बहुत बार होता रहा है अनफॉर्चुनेटली, खाली झारखंड नहीं पूरे देश में होता रहा है, कि जैसे ही कोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट जी मैं आपसे एक खाली बात कह रहा हूं, कि जैसे ही कोर्ट ने कहा कि इसको फटाफट करो, नीचे के अधिकारी गए रफा दफा कर दिया। सो व्हाइल यू आर मॉनिटरिंग दिस माय लॉर्ड, आपने सुओ मोटो लिया था, ये भी सुओ मोटो आप ले सकते हैं कि भैया तुमने 3 कहानियां कैसे एक्सेप्ट कर ली। माइनर एक्सेप्ट कर लिया, बच्ची खुद कुछ कह रही है, डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टेड है, उसका एक पार्ट एक्सेप्टेड नहीं है, ये कैसा डाइंग डिक्लेरेशन है और ये कैसा हो गया। और जो 2 सरकारी कागज संजीव कुमार सिंह ने दिए, उन दोनों में वर्ष अलग होने का मतलब है सरकार यानी झारखंड सरकार और भारत सरकार, क्योंकि ये दोनों सरकारों के साथ संजीव कुमार सिंह ने फ्रॉड किया है। इस पर तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए।
इमीडिएट इसको सरकार के साथ धोखा करने के लिए कि मार्कशीट में 2006 एंट्री करवाया, जानबूझ के करवाया, जो कि हो भी नहीं सकता है। अगर 2006 की बेटी पैदा होती तो आज 2022 में 14-15 साल की होती। और ये बताते हैं 12वीं में पढ़ रही थी। माननीय हाईकोर्ट जी, माननीय एसआईटी जी, माननीय डीजीपी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय झारखंड जी, समझिए एक 15 वर्ष की बच्ची 12वीं में हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र में बच्चा पहली कक्षा में जाता है, प्लस 10 साल और जोड़ देंगे तो 15 वर्ष की उम्र में बच्चा 10वीं कक्षा में होता है। यदि फेल होता है तो फिर बात अलग है, लेकिन 15 वर्ष की बच्ची किसी हालात में 12वीं में नहीं हो सकती अनलेस कोई सरकारी आदेश दिया गया हो कि इसको आगे बिठाओ। यदि कोई सरकारी आदेश है तो संजीव कुमार सिंह जी जमा करें पुलिस के पास, और नहीं तो फिर आप समझ लीजिए एसआईटी जी, क्या आपको तो इसका पिता फ्रॉड पकड़ा गया हाथ में और आपने फ्रॉड एक्सेप्ट कर लिया, जो कि खुद सरकार के साथ फ्रॉड है। प्लीज अरेस्ट दिस मैन फॉर फ्रॉड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। करेक्ट योर मिस्टेक, रिमूव द पॉक्सो, स्टॉप द प्रोसीडिंग्स। रोकिए वो दुमका की प्रोसीडिंग जो गलत जा रही है। हम चाहते हैं सही जानी चाहिए, फांसी उसको मिलनी चाहिए जिसने ये गुनाह कृत्य किया है और जिसकी वजह से अंकिता की जान गई। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। मैं बहुत दुखी हूं कि प्रशासन ने इतनी बड़ी चूक, भूल, मिस्टेक, एरर, ब्लंडर किया। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। मैं आके भी कोशिश करूंगा कि आप लोग ये करें, वरना मुझे न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबके पास जाऊंगा। ये पॉक्सो गलत लगा है। मुख्यमंत्री जी आपसे सबसे पहले निवेदन है, हेमंत सोरेन जी माननीय, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं झारखंड के लिए, मैं जानता हूं। डीजीपी साहब आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एसआईटी की है बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर है। कोर्ट में मैं इसको चैलेंज करूंगा। उससे पहले 3 बातें सिर्फ, संजीव कुमार सिंह को सरकार के साथ फ्रॉड करने के चक्कर में उस पर केस दर्ज करके उसको अरेस्ट किया जाए। दूसरा, कोर्ट में दुमका में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको करेक्ट किया जाए, पॉक्सो हटाया जाए और जो लेजिबल पोर्शंस हैं उसी को रखा जाए, पॉक्सो वहां पे नहीं चल सकता। और अंत में जिस किसी ने भी ये पॉक्सो लगाने के लिए दबाव डाला हो और जिस किसी भी एसआईटी के मेंबर ने ये पॉक्सो लगाने के लिए रफा दफा, यानी कि जो माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि फटाफट करो, उसको रफा दफा करने के लिए जल्दी मचाई है, उसको टास्क पे लेना चाहिए बहुत जल्द।